टीचिंग मेथड का लास्ट पार्ट है। तो हम शुरू करते हैं मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन से। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ये निर्धारित किया जाता है कि कक्षा अध्यापन द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षार्थियों की उपलब्धि के विषय में निर्णय देने की प्रक्रिया शैक्षिक मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन की परिभाषा कार्टर वी गुड कहते हैं, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे किसी जांच स्तर का आधार बनाकर किसी वस्तु का मूल्य या कीमत निर्धारित करने का आंकने की बात की जाती है। डांडेकर का कहना है कि मूल्यांकन ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो हमें ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति की है। टारेगेरसन एडम्स का कहना है मूल्यांकन करने से अभिप्राय है किसी प्रक्रिया या वस्तु का मूल्य आंकना। इसके लिए शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है किसी ऐसे निर्णय लेने से है जिसमें यह पता चले कि कोई शिक्षण प्रक्रिया या अधिगम किस सीमा तक सार्थक रहा है। अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन का सीधा संबंध शिक्षण के उद्देश्यों से होता है। छात्रों को व्यवहार संबंधित सामग्री एकत्रित करने का एक साधन है। मूल्यांकन भावात्मक, क्रियात्मक एवं ज्ञानात्मक पक्ष तीनों पक्ष को क्या करता है कि जांच करना ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन की आवश्यकता व महत्व देखती है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा सकता है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण विधियों का ज्ञान होता है। मूल्य अध्ययन के लिए प्रेरणा मिलती है। मूल्यांकन से व्यक्तिगत एवं सामूहिक मार्गदर्शन मिलता है। मूल्यांकन से छात्रों की कमजोरी का पता लगता है। मूल्यांकन के द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता चलता है। भविष्यवाणी के लिए सही दिशा व मार्गदर्शन मिलता है। अध्यापक शिक्षण का प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापन कार्य में आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। छात्रों की उपलब्धि व प्रकृति को स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन की विशेषताएं हैं कि विश्वसनीयता है, इसके अंदर वैधता होती है, विभेदकारिता होती है, व्यापकता होती है, निदानात्मकता होती है, व्यवहारिकता तथा उपयोगिता होती है, वस्तुनिष्ठता, परिश्रम लेने में सफलता कही है। मूल्यांकन के उद्देश्य वही है जो कि आवश्यकता व महत्व है। मूल्यांकन के सोपान देख लेते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करता है। बालक के व्यवहार में परिवर्तन के रूप में शैक्षिक उद्देश्यों की व्याख्या करना, सीखने के अनुभव देने हेतु पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था करना, मूल्यांकन के आधार पर सूचनाओं तथा प्रमाणों का व्यापक विश्लेषण करना तथा ज्ञात करना कि छात्रों में किस सीमा तक वांछित परिवर्तन हुआ है। मूल्यांकन की तकनीक व साधन प्रमाणीकृत बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, अभियोगात्मक परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण। अप्रमाणीकृत देख लेते हैं। मौखिक परीक्षण छात्रों के प्रत्यास्परण, विश्लेषण, चिंतन आदि योग्यताओं की जांच करना, भावात्मक पक्ष का ज्ञान। प्रयोगात्मक परीक्षण छात्रों के व्यवहारिक ज्ञान हेतु छात्रों की प्रायोगिक शक्ति एवं कौशल का अनुमान लगाने हेतु क्रियात्मक पक्ष का ज्ञान मिलता है इसके द्वारा। लिखित परीक्षण प्रत्यास्मरण, अवबोधन, अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार शक्ति का परीक्षण, ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है इसके द्वारा। प्रश्नों के प्रकार देखें तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति, सत्य असत्य कथन, बहुविकल्पी प्रश्न, मिलान करना, हाँ या ना वाले प्रश्न, साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्नों के गुण है कि पाठ्यक्रम के अधिकतम भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्नों के उत्तर देना व जांच करना रटने की प्रवृत्ति को कम करता है। ये पक्षपात रहित होते हैं, अधिक विश्वसनीय व वैध पद्धति के होते हैं, कम मेहनत व कम समय लगता है इनको बनाने में। एकाग्रता, तर्क, स्मरण शक्ति व निर्णय शक्ति का पता चलता है इसके द्वारा। इसके दोष देख लेते हैं। प्रश्न पत्र के निर्माण हेतु अधिक समय लगता है व श्रम का व्यय लगता है। नकल की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है और भाव व्यक्त करने की क्षमता का पता नहीं चलता है। MCQ टाइप क्वेश्चन के द्वारा या फिर भाषा संबंधी कमजोरी का पता नहीं चलता। बालक में मौलिकता व सृजनात्मकता का विकास नहीं होता। अनुमान अर्थात तुक्का लगाने की भावना पे बल मिलता है। अति लघुतात्मक प्रश्न शब्द सीमा 10 से 25 शब्द होती है। लघुतरात्मक प्रश्न की शब्द सीमा 50 से 150 शब्द होती है। इसके बाद है लघुतरात्मक प्रश्न प्राथमिक कक्षाओं के लिए काफ़ी उपयुक्त साबित होते हैं। शैक्षिक रूप से सारगर्भिक तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता की जांच का विकास होता है। इसके अंदर निबंधात्मक प्रश्न सामान्यतः 300 शब्द से ऊपर होती है। इसमें शब्द सीमा अनिर्धारित होती है। नोट प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये उपयुक्त नहीं है।
इसके गुण है कि अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है, रचनात्मक चिंतन का विकास होता है। निबंधात्मक प्रश्न के गुण है ये। अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है, रचनात्मक चिंतन का विकास होता है, भाषा शैली व लेखन कला की जानकारी का मूल्यांकन होता है, प्रश्नों का निर्माण कम समय में व सरलता से होता है, बालकों को अपनी बात कहने व विचार रखने या देने का स्वतंत्र अवसर मिलता है। इसके दोष है अविश्वसनीयता, अवैधता, व्यापकता का अभाव होता है, उत्तर पुस्तिका को जांचने व कार्य कठिन होता है, रटने की प्रवृत्ति पर बल मिलता है इसके द्वारा। पाठ्य पुस्तक के गुण देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के गुण है कि जो पाठ्य पुस्तक है उस पर्याप्त उदाहरण तथा प्रश्न होने चाहिए। पाठ्य पुस्तक के अंदर अध्यायों इकाइयों में पारस्परिक संबंधता तथा तारतम्यता होनी चाहिए। उचित स्थानों पर रंगीन चित्रों का समावेश होना चाहिए। गणित के अध्यापक के गुण है कि विषय का ज्ञाता हो, गणित कार्य में उचित शिक्षण विद्या उसे ज्ञात हो, प्रयोग का ज्ञान हो, उचित शिक्षण विधियों का उत्तम चरित्र हो, नैतिक गुणों का समावेश हो।